हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे फार्मेसी के लेक्चर। ठीक है। फार्मेसी के लेक्चर वो लेक्चर होंगे जो बीएचएमएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो फार्मेसी के, उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है। और फार्मेसी का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में होता है, बीएचएमएस के फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम रीड करेंगे। ठीक है, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मेकोपोई एंड फार्मेसी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फार्मेकोपोइया जो वर्ड है वो कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो फार्मेकोपिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से इसका डेरिवेशन है, जिसका मतलब होता है, अगर हम फार्मेकोपिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक तो फार्माकोन और दूसरा पोइनिन। ठीक है। तो फार्माकोन का मतलब क्या हुआ, ड्रग, और पोइनिन का मतलब क्या हुआ, टू मेक। मतलब फार्माकोपोइया का क्या हुआ कि ड्रग को कैसे बनाना है, कैसे बनती है, ये सब, इन सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं वो हम फार्माकोपिया में करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक है। इट इज़ सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। जिसको कौन पब्लिश कर सकता है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिश कर सकती है। ठीक है। विच डील्स विद द साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। तो इस बुक को, कौन सी बुक को, फार्माकोपोइया को कौन पब्लिश कर सकता है, किसी भी कंट्री की एक अथॉरिटेबल गवर्नमेंट पब्लिश कर सकती है, जो डील कर सकती है किसके साथ, साइंटिफिक फैक्ट के साथ एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। ठीक है। तो जो ड्रग सब्सटेंसेस के लिए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो इस बुक में दिए गए हैं। ठीक है। इनके साथ ये बुक डील करती है। इसमें साइंटिफिक फैक्ट दे रखे हैं, लॉजिक्स दे रखे हैं, और रेगुलेशन कैसे करना है ड्रग सब्सटेंसेस का वो दे रखा है। कंटेनिंग डायरेक्शन फॉर कलेक्शन ड्रग मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है। और क्या कंटेन करता है, उस डायरेक्शन को कि कैसे हमें ड्रग मटेरियल को कलेक्ट करना है डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, फॉर प्रिपेरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट सोर्सेज से ड्रग मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, इन सब चीज़ों की डायरेक्शन इस बुक में दे रखी होती है। और उनको कलेक्ट कर कर हम उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उनकी कंबाइनिंग करनी है, कैसे कंपाउंडिंग करना है, उन सब वेरियस सब्सटेंसेस की, उन सब की जो नॉलेज है वो इस बुक में दे रखी है फार्माकोपिया में। ठीक है। तो ये एक सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक है जो कोई भी गवर्नमेंट, मतलब कोई ऑथरेबल गवर्नमेंट जो है पब्लिश कर सकती है किसी भी कंट्री की। ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं और लॉजिक्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं ड्रग सब्सटेंसेस के, कि कैसे उसको कलेक्ट करना है। ठीक है। और कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कंपाउंडिंग कैसे करनी, कंबाइनिंग कैसे करनी, उन सब सब्सटेंसेस की। तो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इसमें दे रखे होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन सब के अतिरिक्त, बिसाइड इट कंटेन एक्सटर्नल एप्लीकेशन, प्रिस्क्रिप्शन, राइटिंग, पोस्टोलॉजी एंड मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग्स। ठीक है। तो इन सब के अलावा इसमें और क्या होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्रिस्क्रिप्शन, राइटिंग, ठीक है, पोस्टोलॉजी एंड मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग, इन सब की नॉलेज भी फार्माकोपिया में होती है। ठीक है। फार्माकोपिया को क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया इज ए थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द फार्मेसी। तो फार्माकोपिया क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है फार्मेसी का। ठीक है। इसके फिर हम टाइप देखेंगे कि फार्माकोपिया कितने टाइप की होती है। ये तो हो गया कि फार्माकोपिया का जो डेरिवेशन है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है और उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं उसके टाइप्स के ऊपर कि फार्माकोपिया के कितने टाइप्स हैं। ठीक है। तो दो टाइप की होती है, ऑफिशियल फार्माकोपिया और अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल फार्माकोपिया को पब्लिश कर सकती है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिश कर सकती है, और एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है। और गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी, किसी देश में किसी गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, पब्लिश कर सकती है। तो वो है ऑफिशियल फार्माकोपिया।
और अगर हम अनऑफिशियल की बात करें तो अनऑफिशियल फार्मेकोपिया को पब्लिश्ड बाई एनी पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा पब्लिश की जा सकती है, और फार्मास्यूटिकल कंपनी अदर देन गवर्नमेंट के अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो या फिर कोई पर्सन पब्लिश कर सकता है, उसको बोलते हैं अनऑफिशियल फार्मेकोपिया। ठीक है, तो दो टाइप की हो गई, ऑफिशियल फार्मेकोपिया और अनऑफिशियल फार्मेकोपिया। ऑफिशियल फार्मेकोपिया को गवर्नमेंट पब्लिश कर सकती है और अनऑफिशियल फार्मेकोपिया को अदर देन गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई पर्सन पब्लिश कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानना चाह रहे हैं कि इसके पब्लिक मतलब जो फादर कौन है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो फादर ऑफ फार्मेकोपिया, अभी हम होम्योपैथिक फार्मेकोपिया की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फादर ऑफ फार्मेकोपिया कौन है? बैलेरियस कॉर्डस। तो जिन्होंने सबसे पहले फार्मेकोपिया को जाना, उसका इस्तेमाल करा, ठीक है, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन उसमें डालने होंगे वो डाले, वो कौन थे? वैलेरियस कॉर्डस। ठीक है, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम है डिस्पेंसेटोरियम ऑफ बैलेरियस कॉर्डस। ठीक है, तो ये याद रखना है कि फादर कौन है फार्मेकोपिया के, वो अलग हैं, और फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्मेकोपिया वो अलग हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ फार्मेकोपिया बैलेरियस कॉर्डस हैं, जिनकी बुक का नाम है डिस्पेंसेटोरियम ऑफ बैलेरियस कॉर्डस। फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया के फादर कौन है? डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी। ठीक है, डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी हैं। ठीक है, जो कहाँ से हैं? लेप्जिंग से हैं, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी के लेप्जिंग से हैं ये डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी। ठीक है, इन्होंने जो बुक पब्लिश करी थी उसका नाम है होम्योपैथिचिस डिस्पेंसेटोरियम फॉर अर्ट्स एंड एपोथीकर, और कब पब्लिश करी थी? इन 1825 में। ठीक है, तो 1825 में होम्योपैथिक फार्मेकोपिया पब्लिश करी गई है, जिसका नाम है होम्योपैथिचिस डिस्पेंसेटोरियम फॉर अर्ट्स एंड एपोथीकर इन 1825। तो 1825 में ये पब्लिश करी गई। किसके द्वारा पब्लिश हुई है? फादर ऑफ डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी के द्वारा। ठीक है, और वो कौन है? फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्मेकोपिया। उसके बाद सोर्स क्या है होम्योपैथिक फार्मेसी के? तो होम्योपैथिक फार्मेसी के सोर्स क्या हैं? मेन सोर्स आर हनीमैन्स राइटिंग। ठीक है, जो बनाई गई है फार्मेसी वो कहाँ से बनाई गई है? हनीमैन्स राइटिंग से। और हनीमैन ने क्या क्या राइट करा है? एक तो फ्रेगमेंटा डी बेरिबस मेडिकामेंटोरम, ठीक है, जो उनकी फर्स्ट बुक आई है वो मटेरिया मेडिका प्यूरा से लिया गया है, ऑर्गनॉन से लिया गया है, क्रॉनिक डिजीज़ से लिया गया है। ठीक है, और लेसर राइटिंग ऑफ हनीमैन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। ठीक है, मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन, द क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन, द क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, ये क्या बोलते हैं आपकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में लिख रखा है होम्योपैथिक फार्मेकोपिया की। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया होम्योपैथिक फार्मेसी के सोर्स। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेकोपिया। ठीक है, कि होम्योपैथिक फार्मेकोपिया के टाइप, जैसे हमने दो पढ़े थे, ऑफिशियल फार्मेकोपिया और अनऑफिशियल फार्मेकोपिया। ठीक है, तो ऑफिशियल फार्मेकोपिया में कौन कौन से हैं? ठीक है, ये पढ़ना है आपको। तो ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्मेकोपिया में है आपकी जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया। जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया जो कि पब्लिश्ड हुई है कब? 1978 में, 1978 में पब्लिश्ड हुई है। ठीक है, और इसका और शॉर्ट फॉर्म क्या है? GHP। ठीक है, ऐसी ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्मेकोपिया जो कि पब्लिश्ड हुई है 1870 में। ठीक है, इसी तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा BHP। उसके बाद होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो कि पब्लिश्ड हुई है कब? 1938 में। होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया, HPI जिसको बोलते हैं, वो पब्लिश्ड हुई है 1971 में। हमें इंडिया वाले का ज़्यादा याद रखना है और जर्मन वाले का। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंच होम्योपैथिक फार्मेकोपिया जो कि पब्लिश्ड हुआ है 1965 में। तो इसको बोलेंगे FHP और HPI इंडिया वाले को। ठीक है, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया। तो इनकी डेट हमें याद रखनी है, जो ईयर है पब्लिकेशन का वो, और
कितनी फार्मेकोपियाँ हैं जो ऑफिशियल हैं, ठीक है। तो 5 होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफिशियल हैं, जिनका नाम क्या है, GHP फॉर जर्मन 1978 में पब्लिश्ड हुई है। उसके बाद BHP फॉर ब्रिटिश, ठीक है, ये पब्लिश्ड हुई है 1870 में। उसके बाद HPUS होम्योपैथिक फार्मेकोपी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जो कि पब्लिश हुई है 1938 में। होम्योपैथिक फार्मेकोपी ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिश हुई है 1971 में। फ्रेंच होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, जो कि 1965 में पब्लिश हुई है, ठीक। उसके बाद देखते हैं अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्मेकोपिया। तो अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्मेकोपिया की डेफिनेशन क्या थी कि इसके लिए कोई भी पब्लिश कर सकता है, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी पब्लिश कर सकती है, ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट होना चाहिए वो। तो पहली अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्मेकोपिया क्या है, M भट्टाचार्य एंड कोज होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, जो कि पब्लिश्ड हुई है 1892 में, ठीक है। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्मेकोपिया बाई PN वर्मा, ये है PN वर्मा एंड इंदु बेद, ठीक है। तो PN वर्मा एंड इंदु बेद के द्वारा एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश करी गई कब, 1997 में। तो M भट्टाचार्य एंड कोज होम्योपैथिक फार्मेकोपिया 1892 में आई। फिर काफ़ी समय के बाद, लगभग 1 साल के बाद, इंदु वेद और PN वर्मा ने जो एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्मेकोपिया की पब्लिश करी थी, वो लगभग 1 साल के बाद पब्लिश करी है 1997 में, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ीलियन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, जो कि 1976 में पब्लिश हुई है। और पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, ये 1978 में है। और मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, ये 1998 में है, ठीक है। तो इनका पब्लिकेशन का ईयर याद रखना है, और कौन कौन सी अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्मेकोपियाँ हैं उनके भी नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कमेटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कमेटी थी वो किसके द्वारा अपॉइंट करी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा होम्योपैथिक फार्मेकोपिया की कमेटी अपॉइंटेड करी गई थी। कब अपॉइंट करी थी, सितंबर 1962 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर VK सरकार। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि किसके अंडर में जो होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कमेटी बनी थी या अपॉइंट करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में करी गई थी। तो ये याद रखना है, डॉक्टर VK सरकार, ठीक है। डॉक्टर VK सरकार का नाम याद रखना है। और कब कमेटी बनाई गई थी, तो सितंबर 1962 में कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। 9 वॉल्यूम आए थे। तो वॉल्यूम फर्स्ट में 180 मोनोग्राफ थे, ठीक है, 180 मोनोग्राफ थे। और 1971 में पब्लिश्ड हुआ था जो पहला होम्योपैथिक फार्मेकोपिया का फर्स्ट वॉल्यूम जो आया था, वो कब आया था, 1971 में, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम कब आया था, 1974 में, और उसमें 100 मोनोग्राफ थे। थर्ड वॉल्यूम HPI का कब आया था, 1978 में, ठीक है, इसमें 105 मोनोग्राफ थे। फोर्थ वॉल्यूम कब आया, 1984 में, इसमें 107 मोनोग्राफ थे। फिफ्थ वॉल्यूम कब आया, 1986 में, इसमें 114 मोनोग्राफ थे, ठीक है। सिक्स वॉल्यूम कब आया, 1990 में, इसमें 104 थे। सेवन्थ वॉल्यूम कब आया, 1999 में, इसमें 105 मोनोग्राफ थे। और सेवन्थ के बाद एट्थ वॉल्यूम कब आया, 2000 में, ठीक है, इसमें 101 मोनोग्राफ हैं। उसके बाद नाइन्थ वॉल्यूम जो आया है वो 2007 में आया है, और इसमें कितने मोनोग्राफ हैं, 100 मोनोग्राफ हैं, ठीक है। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन याद रखना है एक एक का, ठीक है। 9 वॉल्यूम आए थे HPI के, जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। इनको रटना है, चाहे कैसे भी रटो। उसके बाद देखते हैं मोनोग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो मोनोग्राफ क्या है, जनरल प्लान ऑफ फार्मेकोपिया इज टू लाई डाउन द डायरेक्शन फॉर द सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो जनरल प्लान दे रखा है इसमें, किसके लिए, सिलेक्शन के लिए और प्रिपरेशन के लिए, ड्रग के लिए, मोनोग्राफ में, दैट आर थोरोली अडेप्टेड टू पर्पस ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है। तो ये किसके लिए अडेप्ट किया गया है, होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग के लिए इसका पर्पज़ है, ठीक है।
दीज डायरेक्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच ड्रग आर कॉल्ड मोनोग्राफ। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं। इस डायरेक्शन को, जो डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्शन किसकी, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग की, ठीक है, जिसके लिए हम किस में इस्तेमाल करेंगे, होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को और जो स्पेसिफिकेशन दे रखा है ईच ड्रग का, इसको ही मिला के हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं, ठीक है। जनरल पैटर्न क्या होता है मोनोग्राफ का, जनरल पैटर्न क्या होता है, जैसे हम अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो उसमें नेम विद एब्रीविएशन लिखा होगा उस मोनोग्राफ पर, ठीक है। उसका बॉटेनिकल नेम क्या है वो लिखा होगा, और उसकी फैमिली क्या है वो लिखी होगी, कॉमन नेम क्या है वो, डिस्क्रिप्शन में क्या डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, पार्ट यूज्ड हुआ है, उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज्ड हुआ है, क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम में, होम्योपैथी फार्मेसी में जो हम मेडिसिन तैयार कर रहे हैं वो प्लांट के रूट से भी हो रही है, ठीक है, लीफ से भी हो रही है, उसके स्टेम से भी हो रही है। तो जगह जगह जितने भी पोर्शन है सबसे मेडिसिन तैयार करी जा रही है, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिकल उसका और उसका माइक्रोस्कोपिकल पार्ट भी लिखा होगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी लिखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर ये प्लांट ज़्यादा फैला हुआ है वो लिखा होगा, हिस्ट्री एंड अथॉरिटी, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे हुई वो भी लिखा होगा, स्टोरेज कैसे हुआ है वो भी लिखा होगा, और उसके लिए क्या सतर्कता रखनी है हमें वो भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया मोनोग्राफ के बारे में, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, फार्मेसी में फार्मेकोपिया के बारे में जाना, ठीक है। डेराइव्ड हुआ किससे, ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या है, फार्माकोन एंड पॉइनिंग, इसका मतलब क्या है, ड्रग टू मेक, दवाई को कैसे बनाते हैं, ठीक है, फार्मेकोपिया। और डेफिनेशन में क्या है कि ये सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक है जो पब्लिश करती है कौन, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, जो कि डील करती है इसके साथ, साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, ठीक है, कैसे रूल्स हैं उसके, कैसे तैयार करना है मेडिसिन को, ड्रग मटेरियल को डिफरेंट सोर्सेज से, उन सब की जानकारी जो वो दे रखी है वो कहाँ दे रखी है, फार्मेकोपिया में दे रखी है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो फार्मेकोपिया है वो थ्योरेटिकल पार्ट है फार्मेसी का, ठीक है। फिर दो टाइप की फार्मेकोपियाँ देखी, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। उसके बाद हमने देखा फादर ऑफ फार्मेकोपिया वो कौन है, वैलेरियस कॉर्डस हैं, और जिनकी बुक है डिस्पेंसिटोरियम ऑफ वैलेरियस कॉर्डस। उसके बाद हमने देखा फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्मेकोपिया का क्या नाम है, डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी, ठीक है। और इनकी बुक है होम्योपैथिचिस डिस्पेंसिटोरियम फॉर अर्च एंड एपोथेकर इन 1825 में जो पब्लिश्ड हुई है, ठीक। फिर हमने सोर्स देखे तो फ्रेगमेंटा, मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, द क्रॉनिक डिजीज़, ये इसके सोर्स हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के, ठीक है। टाइप देखे फिर उसमें जर्मन, ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट, HPI, फ्रेंच, ठीक। फिर अनऑफिशियल में एम भट्टाचार्य एंड कोस होम्योपैथिक फार्मेकोपिया एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्मेकोपिया बाय PN वर्मा एंड इंदु वैद के द्वारा, फिर ब्राज़ीलियन, पाकिस्तान, मैक्सिकन, तो इन सब के हमें नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल के लेक्चर में देखेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी अपलोड होगा फार्मेसी के बारे में, ठीक है। थैंक यू। हाँ, और एक बात कि जो भी लेक्चर अपलोड होंगे वो जो टेक्स्ट बुक में आपका इंडेक्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपलोड होंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि पहले कौन सी वीडियो देखें पहले कौन सी ना देखें, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही अपलोड किए जाएंगे, तो देखते रहें और इंतज़ार करते रहें, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।